पता। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पुलिस और शिकारियों में मुठभेड़ हुई थी, लेकिन बदमाशों की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए थे। जवाबी कार्रवाई में एक शिकारी भी ढेर हुआ है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर दुख जताया। परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दी जाने की भी घोषणा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की भी बात सामने आ रही है। सीएम ने आईजी को घटना पर देरी से पहुंचने पर हटाया और अंतिम संस्कार में प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्वालियर से संभागीय इमरान खान के साथ। इमरान, ये एक बड़ी घटना के तौर पर सामने आ रहा है, सीएम ने हाई लेवल मीटिंग भी रखी थी, इस पे क्या कुछ उस मीटिंग में निकल के सामने आया है? बिल्कुल भावना, देखिए मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन थाना अंतर्गत शहरों के जंगल में शुक्रवार और शनिवार की रात करीब 3 बजे के आसपास आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की सूचना। जंगल में काले हिरण का शिकार करने की पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, जिस पर आरोन पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है और बदमाशों को चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। उसके बाद बदमाशों की तरफ से पुलिस पर सीधी फायरिंग करना शुरू कर दी जाती है। उसके बाद फायरिंग के दौरान आरोन थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव, आरक्षक संतरा मीणा को गोली लगती है, जिस पर सब इंस्पेक्टर व प्रधान आरक्षक और आरक्षक की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों को गुना जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगी तो उन्होंने सुबह अनंत पनन में 9:30 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सीएस, डीजीपी, पीएस, गृह विभाग सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावना अपने कार्य के प्रति शहीद हुए तीनों पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला लिया और वहीं गुना जिले के प्रभारी मंत्री को शहीद पुलिसकर्मियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के निर्देश दिए। भावना, भाई मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी अनिल कुमार शर्मा की कार्यशैली यानी कि घटनाक्रम पर विलंब समय पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी अनिल शर्मा को हटाने का फैसला लिया। इस पूरे मामले के बाद एक खबर अभी सूत्रों से खबर आ रही है भावना की घटना के बाद आज करीब 9:30 बजे के बीच पुलिस ने एक एनकाउंटर में रातों भर के रहने वाले नौशाद नामक शिकारी को भी मार गिराया है। हालांकि इसकी ऑथोराइज पुष्टि अभी तक नहीं की है अधिकारियों ने, लेकिन बताया जा रहा है कि रात में जो बदमाश थे 7 से 8 व्हीकल गाड़ियों पर, उन बदमाशों में से एक रातों भर का बदमाश नौशाद नामक शिकारी था, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी रह गई है। वहीं मामला इस मामले पर जैसे ही सूचना मिली तो पूरी पुलिस बदमाशों की छत्ती पर अलग अलग टीमें बनाकर और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने दुख जताते हुए शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की सबसे पहले। उसके बाद यह कहा कि यह घटना जो पूरे घटने की जानकारी डीजीपी से ली मैंने, यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है मध्य प्रदेश के लिए। किसी भी हाल में किसी भी आरोपी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। इन बदमाशों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो मध्य प्रदेश की नजीर बनकर साबित होगी। इमरान, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें सामने आती हैं, चाहे वो काले हिरण से शिकार से जुड़ी हो या अन्य किसी भी वन्य जीव के शिकार से जुड़ी हो। यहाँ पर पुलिस के साथ भी कभी ना कभी ऐसे छोटी धक्का मुक्की या इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। तो ये किन लोगों का संरक्षण है, या वन विभाग का कह ले या किसी भी अन्य अधिकारी से कह ले, कोई ना कोई संरक्षण इधर जरूर है जहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जहाँ पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है शिकारियों में। बिल्कुल भावना, ग्वालियर चंबल संभाग पहले से ही कहीं ना कहीं बदमाशों के तौर पर एक प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है। और यहाँ पर चाहे मैं अगर शिकारियों की बात करूं, चाहे मैं गुंडे बदमाशों की बात करूं, चाहे मैं उन सारे आतंकियों की बात करूं, चाहे मैं धरपकड़ करने वालों की बात करूं, ये ग्वालियर चंबल संभाग जो है वो कहीं ना कहीं एक पहले गुंडे बदमाशों के नाम से जाना जाता था, लेकिन पुलिस ने कई सारे प्रयास किए, उस पर विराम भी लगाया। लेकिन अभी पिछला देखा जाए तो 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, ग्वालियर चंबल संभाग में काफी क्राइम
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ग्वालियर सिटी की बात हो, चाहे चिपरी की बात हो, चाहे गुना की बात हो, चाहे भिंड मुरैना की बात हो। भावना, यहाँ पर किसी भी तरह के बदमाशों में या शिकारियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल देखने को नहीं आ रहा है। और इसी का जीता जागता उदाहरण आज ये आया है कि हमारे मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात बैठे हुए जो शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं इन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब इनको किस राजनेता का संरक्षण है या किस पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण, इस पूरे मामले की बारीकी से जांच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने के निर्देश दिए हैं और एक अलग से टीम बनाई है, पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में मर्डर के केस आ रहे हैं, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कि आज वो कहते हैं, उससे पहले अगर कहीं चेत जाते तो शायद आज इतना बड़ा हादसा बिल्कुल देखा जा रहा है। इमरान, देखा गया है कि कई बार छोटी मोटी धक्का मुक्की और छोटी मोटी चीजें होती आई है, अक्सर होती आई है। अगर उस समय पर समय रहते किसी भी तरह की कार्यवाही की जाती तो शायद इतना बड़ा खामियाजा अभी भुगतना नहीं पड़ता, जहां हम लोग 3 जवानों का शहीद होना एक बड़ी दुखद घटना है ये। बिल्कुल भावना, देखिए मैंने बताया आपको, दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग कर जाते हैं और महिलाओं के साथ गोलीबारी कर जाते हैं। अब मतलब फरियादी की लूट हो जाती है। दिन दहाड़े लुटेरे बदमाश इतने सक्रिय हैं ग्वालियर चंबल संभाग में कि उनको पुलिस का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है उनके अंदर। अगर खौफ होता तो दिन दहाड़े फायरिंग, गोलीबारी या फिर मैं कहूँ चेन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ आपराधिक क्रम की घटना, इस तरह की घटना नहीं घटती। आज शिवराज सिंह चौहान जी जिस मूड में अलर्ट आए हैं, वो अगर शायद पहले आ जाते तो शायद ग्वालियर चंबल संभाग में क्राइमों पर लग सकता था। अब इससे देखा जा सकता है भावना कि आगे आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरीके से क्राइम पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर आज की स्थिति की बात करूं तो ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश में पहला संभाग है जो क्राइम के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है। हालांकि पुलिस के द्वारा ऐसा नहीं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, उनका खुलासा भी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में? ये इतने बड़े गुंडे बदमाश क्यों आखिरकार सक्रिय हो गए? वो संरक्षण किसका है? और जेल जाते हैं, जेल से छूटने के बाद फिर वो ही आपराधिक क्रम की घटनाएं करने लगते हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है, जनता भी यही सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार जब बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं आएगा तो घटनाएं लगातार बदमाशों की बढ़ती जाएंगी और आम जनता जो पब्लिक है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही है कि वो आज सुरक्षित नहीं है। कहीं अगर कोई उद्योगपति या कोई व्यापारी अगर बाजार में निकलता है भावना आज, तो उसको डर रहता है कि कहीं मेरे साथ लूट ना हो जाए, कहीं मेरा मर्डर ना हो जाए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो आखिरकार अगर पहले अलर्ट मोड में आ जाते तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो लगातार अपराधों का खिलाफ बढ़ रहा है, लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है, वो शायद आज देखने में नहीं आते। अब किस तरह की कार्रवाई होती है? अभी तत्काल प्रभाव से जैसे कि आईजी को हटाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया है। अब और कौन कौन से पुलिसकर्मी इन कामों में दोषी पाए जाते हैं, किस तरह की आगे की और कार्रवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के द्वारा की जाती है, वो आने वाले समय में देखा होगा। अभी हाल फिलहाल यही है भावना कि इस पूरे मामले में सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की और प्रदेश के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यही है कि इन जो बदमाशों ने 3 पुलिस जवानों को शहीद किया, सबसे पहले उन बदमाशों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। क्या कोई सर्चिंग ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है वन क्षेत्र में, या किस तरह की कार्यवाही और किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? पूरी टीम जो है पुलिस की, भोपाल का पुलिस फोर्स, गुना का पुलिस फोर्स, ग्वालियर चंबल संभाग का पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे जंगल को घेराव सर्चिंग करके अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और बदमाशों की धरपकड़ की जा रही। हालांकि अभी तक एक जो बदमाश जो आया था, जो जानकारी आई थी रातों भर का, उसको अभी एनकाउंटर की जानकारी आ रही है। लेकिन अभी तक जो है कि मामला जो दर्ज हुआ है वो किस धाराओं में हुआ है कहना स्पष्ट नहीं होगा। लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की और मंत्रियों की यही है कि बदमाशों को पकड़ा जाए और उन पर कड़ी से कड़ी, जैसे गृह मंत्री जी लगातार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं और शायद वो एक्शन मूड एक गृह मंत्री इन बदमाशों पर भी करेंगे। उन्होंने कहा भी है कि ऐसी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो कि मध्य प्रदेश की नजीर बन जाए। यानी कि आज के बाद अगर आरोपी अगर पकड़ाई आते हैं और उन पर कार्रवाई होती है तो कभी आगे के लिए अपराध करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो लगातार मंत्रियों की निगाहें, मुख्यमंत्री डायरेक्ट इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आईजी को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अब नए तत्काल प्रभाव से कौन आईजी आते हैं उसके बाद
क्या एक्शन और लेती है डीजीपी की मौके पर पहुंचने की सूचना आ रही है। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार बैठ के चल रही है, भोपाल में भी, गुना में भी, ग्वालियर में भी। ये पूरा मामले को बिल्कुल एक हाई लेवल पर लिया गया है, क्योंकि एक साथ 3 पुलिसकर्मी जवान शहीद हो जाना एक मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही दुख और हृदय विदायक घटना है। भावना, जो मौजूद अधिकारी और कर्मचारी है उनका इस घटना पर क्या कहना है? और जैसा कि बताया कि आईजी घटना पर देरी से पहुंचे थे, क्या उन्हें ज्ञात नहीं था इतनी बड़ी घटना का? बिल्कुल भावना, देखिए इस पर पूरे मामले पर उनको हटाया इसलिए गया है कि आईजी को रात में इस बात की सूचना आ गई थी और आईजी का फर्ज भी बनता था अनिल कुमार शर्मा जी का कि उनको तत्काल मौके पर पहुंचना थी, क्योंकि 3 पुलिस जवान उन्हीं के विभाग के वहां पर शहीद हो गए थे। उसके बाद सुबह तक आईजी घटनाक्रम पर नहीं पहुंचे। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वो भी व्यक्त किया कि आखिरकार आईजी इतने लापरवाह कैसे हुए। एक ग्वालियर चंबल संभाग के आईजी, किसी भी संभाग के आईजी जिम्मेदार अधिकारी होता है और वही अगर मौके पर घटनाक्रम पर देर से पहुंचेंगे तो ऐसी पर बिल्कुल ऐसा अधिकारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको तत्काल प्रभाव से ग्वालियर चंबल संभाग से हटाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी भी भावना उस पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री नजर बनाए हुए वहाँ के जो एसपी है, पुलिस अधीक्षक, उनका अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि पुलिस अधीक्षक लगातार सर्चिंग पर निकले हुए हैं अपनी टीमों के साथ। तो पुलिस अधीक्षक लगातार कार्रवाई उसमें लगे हुए प्रयास में कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ना। तो सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि सबसे पहले बदमाशों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान रखा जाए। तो अभी तक डीजीपी अभी मौके पर पहुंचने की सूचना आ रही है। हालांकि डीजीपी मौके पर कितनी देर में पहुंचते हैं और क्या कुछ अभी जो है वो सुबह से मुख्यमंत्री लगातार निगाह बनाए हुए हैं और उसके बाद डीजीपी को भी सख्त निर्देश दिए, एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। उसके बाद एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी भी बनाई गई है, पूरे मामले की जांच करेगी कि आगे घटना जो फायरिंग हुई है उसमें जो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर बदमाश वहाँ पर पहुंचे थे। और वहाँ पर ये भी बता दूं भावना की वहाँ पर जो शिकार के लिए पहुंचे थे तो काले हिरण एवं कई तरह के मोर वगैरह वहाँ पर उनकी भी कई मृत होने की सूचना सामने आई। वहाँ पर वो भी मृत पड़े हुए दिख रहे हैं। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां पुलिस और शिकारियों की मुठभेड़ में बदमाशों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर। शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दिए। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में दिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। भीषण गर्मी में